दुनिया में सिर्फ एक ही किताब है जो मनुष्य को सही तरह से जीवन जीने का रास्ता दिखाती है और उस किताब का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। इसमें व्यक्ति के हर परेशानी व दुविधा का हल मिलता है। इसी के साथ यह हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ भी है और इसी पवित्र ग्रंथ में से आज मैं आपको कुछ ऐसे विचार बताने वाला हूँ जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे और आपके भटके हुए मन को सही रास्ता दिखाएंगे। इन विचारों को शुरू करने से पहले आप अपना पूरा ध्यान इन विचारों को सुनने में लगाएं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा आखिर नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और ना ही शुरुआत को बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अपने अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ चल नहीं करता। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है तो शुरुआत वाणी के संयम खाने से होती है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना आपकी मूर्खता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। और जहां पर दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर दे और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर दे। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात क्यों न एक हो जाए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। प्रेम हो या प्रार्थना ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है वह किसी और से नहीं। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः जन्म एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में ही होता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है
और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर लेता हूँ। सुंदरता तो आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को छांद में भी दाग नजर आते हैं। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उस गिफ्ट के बदले कुछ पाने की उम्मीद न हो। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य और कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को एक नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी होता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें तो हर कोई मूर्ख बना सकता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। जहां पर आपकी कोई कीमत नहीं, वहां पर आपका रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का मन। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों न हो, आखिर समुद्र सूखता नहीं है। इन सभी विचारों में से आपको सबसे अच्छा विचार कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही सकारात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।